वेलकम बैक। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं और या अशांत हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं शांत और अशांत होता क्या है। जैसे इसमें जो ये सब परिमेय संख्याएं आपको पता ही है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई हैं। शांत का मतलब है 2 और 5, इनके जो नीचे ये दिए हैं इनके हम गुणनखंड करेंगे। तो अगर ये गुणनखंड 2 × 5 इसमें आ जाए या फिर 2 आ जाए, इसमें से एक आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो क्या होंगे हमारे शांत प्रसार होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी आ जाता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे इसको हमें इसके फैक्टर करने हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने, इसके तो हो रहे हैं फैक्टर। तो ये शांत है अशांत है? शांत है। क्यों? क्योंकि 2 भी है इसमें, 5 भी है। या फिर 2 होता या 5 होता तो भी चल जाता। तो ये क्या है हमारा शांत दशमलव। है ना, शांत दशमलव प्रसार किया जा सकता है हमारा इसका। तो ये क्या है, शांत दशमलव है। ये भी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसमें 2 भी है और 5 भी है, और 5 होता या 2 होगा तो भी चल जाता। ये हो जाएगा। तो इसको काट के देख लो पहले, 3 2 जा और ये 3 5 जा, तो 2/5 हो गया। ये है, हाँ है, क्योंकि इसमें 5 है। ये है, इसको भी काट दो, कितना टाइम कटेगा, 5 7 जा और 5 10 जा, तो 7/, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 5। ये भी है, शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं। अब देखते हैं हम इसको, ये शांत है कि नहीं। तो 19 और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, ये 7 का क्यूब होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें नहीं तो 2 है ना ही हमारा 5 है, तो ये क्या है, अशांत। क्या है, अशांत है। ये क्या है, हमने इसके फैक्टर किए तो क्या आएगा, फैक्टर करके देख लेना। फैक्टर करने हैं तो ऐसे फैक्टर करते हैं। पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें किए थे, हमने समझाया था आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं। अब आज गुणनखंड कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। इसके फैक्टर करके देख लेना ऐसे, कितने टाइम कटेगा, वही इसका क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे हमारे 5 7 13। तो इसमें 5 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, शांत है ना। अब इसको देखते हैं, इसके भी फैक्टर हमारे 2 5 2 जरूर आएगा इसमें। इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले हम 16 0 0 0, 2 से काटेंगे तो 8 0 0, तो 2 फैक्टर आ रहा है इसमें और 5 भी आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। सही है। ये भी क्या है हमारा, ये क्या होगा हमारा, शांत होगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × 3, तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, या कोई एक आ जाए, शांत होगा। इसमें जो फैक्टर थे हमने गलत लिखे हैं, इसके फैक्टर होंगे हमारे 4, ये फैक्टर होंगे, 5 से कटेगा ये। तो इसमें ये शांत है, ये शांत है, शांत, और ये अशांत है। एक ही अशांत है इसमें और बाकी सब शांत है। तो शांत और अशांत में आपको समझ में आ गया कैसे शांत निकालते हैं, कैसे अशांत निकालते हैं। तो शांत वे होते हैं जिसमें 2 हो या 5 हो नीचे
फैक्टर करें तो या गुणनखंड करें तो यहाँ 2 और 5 दोनों हों तो क्या होगा, वो शांत होगा। अगर उनके अलावा और कोई है तो वो अशांत होगा। अब इसको हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है उनमें जो शांत शांत हैं उनके हमें क्या लिखने हैं, दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो दशमलव प्रसार को कैसे लिखेंगे वो देख लो, बिना लंबी विधि द्वारा। वैसे तो हमें भाग देना पड़ेगा इसमें जब ही लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो बिना लंबी विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे उन्हें देख लो। तो इसे कैसे लिखेंगे, 13/5 की पावर कितना लिख रहा है, 5। जो पिछला क्वेश्चन था ये, उसमें 5 की पावर 5 गुणनखंड आ रहे थे, लिख लेना वहाँ पर, सही कर लेना। तो अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, या हमें ऐसा करना है कि जीरो, मतलब जीरो में ये संख्या हमारी क्या आ जाए, जीरो में आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 2 से। इसको भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और कितनी की पावर से करेंगे हम, 5 की से। ये पावर सेम होनी चाहिए। कर दिया। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो 5 टाइम। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अपॉन इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। और ये 5 हमारा यूँ रहेगा, दोनों पे पावर सेम है और एक कोष्टक में लिख सकते हैं ऐसे हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 2 जा 10। तो हमारा 13 मल्टीप्लाई 32 कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 416 मल्टीप्लाई करके। और ये कितना हो गया, 10 की पावर 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, 416, कितने जीरो लग रहे हैं नीचे, 5 जीरो लग रहे हैं। 10 पे 5 लग रहे हैं तो 5 जीरो हो गए। 10 पे 6 होते तो 6 जीरो होते। तो हमें ये नीचे से ये हटाना है, दशमलव में चेंज करना है। तो कितने संख्या बाद पॉइंट लगेंगे, 5 संख्या बाद। तो गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ये आगे जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये जीरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें 5 संख्या बाद पॉइंट लगाना था। ये हमारा दशमलव प्रसार लिख दिया हमने, ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 17/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 टाइम लिख रहा है 2। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाए, 200 है ही है इसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितनी पावर से करेंगे, 3 की पावर से, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है। एक से ऐसी पावर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, मतलब 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू आपको पता है 125 होता है। और ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 का और 125 का, तो कितना होगा हमारा 21 125 2125 है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं। अब इसको 3 कितने संख्या बाद पॉइंट आएंगे, 3 संख्या बाद, 3 डिजिट बाद पॉइंट आएंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पॉइंट आएगा 1 2 5। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया इसका भी। अब इसका देखो, इसका तो इसमें तो 2 भी है और 5 भी है। तो हमें क्या करना है ऐसा कि हमारा जो ये 10 हो जाए। तो बराबर पावर करने की कहा था हमने, तो बराबर पावर कैसे होंगी, ये हमने फैक्टर पहले से ही कर लिए हैं। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आए, फैक्टर यानी गुणनखंड कर लिए। 320 के हम गुणनखंड करेंगे, समझा देते हैं। 320 के हम गुणनखंड कर देंगे, 2 से काटेंगे, फिर 2 से नहीं कटता तो उससे आगे काटेंगे, ऐसे काटते हैं। उसको ऐसे लिख दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 6 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे
तो मल्टीप्लाई करें 3 2 की पावर नहीं 5 सही होगा, 5 की पावर 5 की पावर 5 1 तो है ही है, 6 हो जाएंगी तो इसके बराबर हो जाएगी। ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 6 ऊपर आ गया। सही है, ऐसे लिखना है। अब जो हमारा जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, उसका वो कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे तो कितना आता है 31 25, कितना 31 25 मल्टीप्लाई 3, 31 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे फिर कितना आएगा 93 75 और ये कितना आएगा 10 की पावर कितना है 6। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा 6, तो लगाओ 5 7 3 9, ये तो 4 हो गई, 2 लिख दो 1 2 और ये पॉइंट लग गया 0। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। सही है। इसका दशमलव प्रसार कैसे करना है, इसका तो सिंपल है, क्या 0 लग रहे हैं, 1 0 लग रहा है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 7 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया दशमलव प्रसार इसका। अब इसका देखते हैं दशमलव प्रसार। तो इसमें 5 तो है ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इस पे 1 पावर लग रही है तो 2 पे भी 1 पावर होनी चाहिए, तो इसको कैसे लगेंगे 2 दूनी 4 और ये 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4/10 तो 0.4। ये होगा हमारा प्रसार इसका। अब देखते हैं हम इसका, तो 23 इसमें तो बराबर है ही है, तो 10 की पावर कितना हो गया 3 होगा कि नहीं होगा, तो क्या संख्या बाद पॉइंट लगेगा 3। ये तो 3 दोनों पावर समान है तो लिख दिया हमने ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ऐसे, तो 23/10 की पावर 3, क्या संख्या बाद पॉइंट है 3, तो 0.20 लगेगा, 0 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा 1 2 3, देख लो 3 संख्या वाला पॉइंट है, तो ये हुआ हमारा दशमलव प्रसार। सही है। आगे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको आ गया होगा समझ में। तो देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में आप रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं ये परमेय संख्या है या नहीं है। ये परमेय संख्या है, तो कैसे पता किया हमने, परमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ये लिखी जा सकती है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 छुपा रहता है, कितने 0 बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 बढ़ जाएंगे, तो 10 की पावर 9 लिख सकते हैं हम। अब कह रहा है ये कि Q के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m के रूप के होंगे कि नहीं होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 इस पे 2 की पावर चढ़ गई, इसके भी चढ़ गई, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ये शांत है या अशांत, शांत है, वो तो पता ही है हमें। शांत का मतलब क्या होता है, शांत का मतलब जो हमारे जो नीचे गुणनखंड किए थे अभी ये बताया था हमने, उसमें 2 और 5 आए या 2 आए या 5 आए केवल, तो वो शांत होता है, तो शांत है ये। इसके बारे में जानते हैं हम, ये क्या है हमारा, ये डॉट 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 है, तो ये क्या है हमारा अपरमेय है, तो अशांत भी है, अशांत है पहले,
और अशांत संख्या मेरी हमारी कभी भी परमेय नहीं होती, अपरमेय है, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही है, डॉट डॉट आगे भी संख्या है, अनंत तक जाएगी ये, तो ये क्या है, हमारी अशांत है। अतः हम इसके जब अशांत ही है और अपरमेय है तो क्यू के बारे में क्या कहना है, इसमें बोला ही है साफ, तो क्यू के बारे में बताइए, शांतो जब बताइए। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। इस पे बार लग रहा है, बार का मतलब होता है फिर से ये रिपीट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 9, ऐसे बार का मतलब होता है संख्या रिपीट होती जाती है। तो हमारी ये क्या है, ये परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या है। बार वाली संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, पता है आपको, है ना, परमेय संख्या है, 9th में पढ़ा था आपने। तो इसके क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बार बार वही आ रही है लौट के, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले तो इसको लिख दे, ये क्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है, और ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप के नहीं होंगे। समझ में आया? तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, पूरा चैप्टर। और जो कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे हम दूसरे चैप्टर में, यानी कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा उसमें, फिर हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।